नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शानदार शेयर लेकर आए हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। पहला शेयर हमने मल्टीबैगर डिफेंस कंपनी का लिया है। अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है कंपनी। एक साल में 118% का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज हाउसेज बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। दूसरा शेयर हमने फूड सेक्टर की कंपनी का लिया है, जिसके दाम 10 रुपये से नीचे है, जिसने अच्छी शानदार रिटर्न दी है। दोनों शेयर अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड systems to the defense sector. Company also has a limited presence in the civilian market. मेन पॉइंट्स इसके चेक कर लेते हैं। व्यवसायिक खंड रक्षा 81% रेवेन्यू आया। 81% रेवेन्यू 24 में 2024 में। कंपनी भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिस्टम और सेवाएं विकसित करती है, जिसमें रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम, हथियार प्रणाली, संचार नेटवर्क, केंद्रित सिस्टम, C-41 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम आदि शामिल है। गैर रक्षा 15% रेवेन्यू FY24 का 15% है। कंपनी ने नागरिक बाजारों के लिए अभिनव उत्पादों और समाधानों को विकसित करने अपने व्यवसाय में विविधता लाई है, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम, वैकल्पिक ऊर्जा समाधान जैसे क्षेत्र शामिल है। निर्यात से 4% का रेवेन्यू आता है। कंपनी फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, इजराइल, चीन, जर्मनी, आसियान, अर्मेनिया, श्रीलंका आदि देशों को निर्यात करती है। ऑर्डर बुक 2024 तक कुल ऑर्डर बुक है जो 76,705 करोड़ है। बड़ी ह्यूज ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक ब्रेकअप इस प्रकार है: रक्षा से 86%, गैर रक्षा से 11% और निर्यात से 4%। कंपनी ने बहुत से देशों की कंपनियों के साथ साझेदारी की है। AII, दिल्ली मेट्रो, IISC और UAS के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अधिक ऑर्डर के अवसर खुल रहे हैं। 9 विनिर्माण इकाइयां हैं। वित्त वर्ष 24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो वो 650 करोड़ का था। काफी अच्छा खर्चा करती है कंपनी। वित्त वर्ष 25 में कंपनी को लगभग 25,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर अधिग्रहण की उम्मीद है। इसका लक्ष्य 23 से 25% तक EBITDA मार्जिन FY25 का लक्ष्य है। गैर रक्षा व्यवसाय में 30% की हिस्सेदारी करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है, जो अभी तक 11% है। तो दोस्तों, ये इसका बिजनेस मॉडल था। अब हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। मार्केट कैप 2,23,750 करोड़ है। बहुत ह्यूज मार्केट है, मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 24 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.74% का शानदार डिविडेंड देती है कंपनी। PSU सभी अच्छा डिविडेंड देते हैं। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 34.60% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, 26.30% है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ऋण मुक्त है। डाटा पैटर्न, DCX सिस्टम दोनों इसकी पीयर कंपनीज हैं। डाटा पैटर्न 49 की पी पर, DCX सिस्टम 68 की पी पर मिल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो 49 की पी पर है। 4 पीयर कंपनीज की एवरेज पी है जो वो 65 है। ये 49 की पी पर मिल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक। इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं जो कई बार तो साल साल लग जाता है। एक क्वार्टर तो क्या, 2-3 क्वार्टर भी लग सकते हैं। फिर भी नॉलेज के लिए चेक तो करना ही चाहिए। सितंबर 23 और सितंबर 24 के कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 4,009 करोड़ से बढ़कर 4,605 करोड़ हो गई। OPM 25% से 30% हो गया। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
क्योंकि अगर 4009 भी रहती, सेल ना बढ़ती, तो अगर मार्जिन 25 से 30% हुआ है तो इससे नेट प्रॉफिट तो सर्टनली इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट 790 करोड़ से बढ़कर 1093 करोड़ हो गया। तो इसके एनुअल रिजल्ट्स तो देखने ही चाहिए। FY 23, FY 24 TTM 30/9/24 तक के सेल है जो 17,734 करोड़ है। FY 24 के अंदर 20,268 करोड़ और 30/9/24 तक 21,575 करोड़ है। OPM 23% था FY 23 में, FY 24 में 25%, TTM 30/9/24 26%। नेट प्रॉफिट 2,986 करोड़, 3,985 करोड़ और 4,541 करोड़ है। 3 वर्ष की CAGR प्राइस ग्रोथ 65% है। शेयर कैपिटल 731 करोड़ है। रिजर्व 16,929 करोड़ है। बोरिंग है जो 61 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट IP 668 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 728 करोड़ की है। कैश रिच कंपनी है, कोई बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स के पास 51.14% की इक्विटी है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से है। FII और DII के पास FII के पास 17.27%, DII 20.22%, पब्लिक के पास 11.37% ही इक्विटी है। 38% के करीब करीब इक्विटी का होना क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शेयर प्राइस है जो इसकी 300 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 340 रुपये और 140 रुपये है। EPS 6 रुपये 21 पैसे है। 49 की पी पर मिल रहा है। सेक्टर P 64 है। शेर खान ने 28 अक्टूबर को खरीदना टैग के साथ 380 रुपये का लक्ष्य दिया है। 1 ईयर में 118%, 3 साल में 363% और 5 साल में 791% का रिटर्न दिया है, अगर किसी ने रखे होंगे तो। लेकिन हमारा चैनल तो हमेशा एडवाइस करता है कि 3 से 5 साल तक रखिए आप शेयर। 22 विशेषज्ञ कवर करते हैं। 9 स्ट्रॉन्ग बाई, 8 बाई, 1 होल्ड, 4 सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि 18 बाई की ओर है और 4 सेल की बात भी कर रहे हैं। JP मॉर्गन ने इस शेयर को ओवरवेट बताया है और 340 का लक्ष्य दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह डिफेंस सेक्टर का शेयर 2 वर्ष में यहाँ से 2 गुना हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरा शेयर जो हमने लिया है वो एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक 100% रिस्की होते हैं। सोच समझ कर इनके अंदर पैसा लगाना चाहिए और स्वयं से जांच करके बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड SFL एक 130 साल पुरानी कंपनी है जिसे ISO 22,000 2018 US FDA BRC जैसी वैश्विक मानकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड और अनब्रांडेड चावल के निर्माण, व्यापार और विपणन में विशेषज्ञ है। जम्मू और कश्मीर में स्थित SFL नीमबार्क ब्रांड के तहत जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती करने के लिए उपजाऊ हिमालय की तलहटी का लाभ उठाती है। तो इसको एक 12,000 टन का एक ऑर्डर मिला है, 100 करोड़ का है लगभग। तो दोस्तों, 45 देशों में इसका निर्यात होता है। मार्केट कैप 926 करोड़ है। प्राइस 9 रुपये 40 पैसे है। 52 वीक हाई एंड लो 16 रुपये और 5 रुपये है। बुक वैल्यू 2 रुपये 95 पैसे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.95% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। सितंबर 23 और सितंबर 24 के रिजल्ट्स देखते हैं। सितंबर 23 के अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेल 205 करोड़ से 271 करोड़ होगी। नेट प्रॉफिट 4.83 करोड़ से बढ़कर 8.14 करोड़ हो गया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। FY 23-24 और TTM 30/9 के नेट प्रॉफिट है 8 करोड़, 17 करोड़ और 20 करोड़। प्रमोटर्स की 54.81% की इक्विटी है। तो P 45 है। सेक्टर P 57 है। सस्ता मिल रहा है। सेल लगातार बढ़ रही है। नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी 1.29 है। 16 रुपये तक के दाम तो आ ही सकते हैं, नज़र बना के रखिए।